नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मुदिता बिष्ट। आप सभी को TV6 न्यूज नेटवर्क की तरफ से लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयां। जैसे कि हम सबको पता है, बैसाखी और लोहड़ी पंजाब के सांस्कृतिक त्योहार हैं। इन त्योहारों को ना मनाने का अर्थ है इतिहास को भूल जाना। चलिए लोहड़ी के बारे में और अच्छे से जानते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनीता महाजन और प्रदीप जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी मुदिता जी नमस्कार। और हम दोनों की तरफ से संपूर्ण भारतवासियों को और उन सबको जो आपका चैनल देख रहे हैं, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, आपको भी लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। सर, आपकी धन्यवाद। फैमिली को भी। चलिए मैम, तो मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमें पता चला आप बैंगलोर में अभी हैं, बैंगलोर हाँ अभी जी। स्टे कर रहे हैं, वहां पे कैसे सेलिब्रेट हो रही है लोहड़ी? आज सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि लोहड़ी का जो त्योहार है वो पंजाब का त्योहार है। और पंजाब भारत के उस प्रदेश में से है जो खुशहाल, बहुत ही खुशहाल प्रदेश है भारत का, जहाँ की रीत और जहाँ की प्रीत संपूर्ण विश्व में फेमस है। एक उपजाऊ प्रदेश है पूरे भारतवर्ष का। और हमारे भारतवर्ष में खेती ही सबसे बड़ा जो है वो हमारा एक मेन काम कहें, खेती से ही जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हमारे सारे त्योहार हैं। और पंजाब का ये त्योहार लोहड़ी और जैसे अभी आपने कहा बैसाखी भी, ये दोनों त्योहार ही खेती से जुड़े हुए हैं। जब किसान की फसल लहलाने लगती है खेतों में, तो किसान की खुशी का जो है वो ठिकाना ही नहीं रहता। लोहड़ी के इस त्योहार पर एक्चुअली रबी की फसल तैयार होती है और किसान की खुशी का जो ठिकाना होता है वो बताने लायक नहीं होता। वो उसे व्यक्त करता है तो सिर्फ नाच गाकर और लोहड़ी का त्योहार मनाकर। और इस वक्त मैं बेंगलोर में हूँ, पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो डेफिनेटली आज की तारीख में यदि हम कहें कि संपूर्ण भारत जो है वो पंजाब, और पंजाब में संपूर्ण भारत समाया है, संपूर्ण भारत में पंजाब समाया हुआ है। हर स्टेट में आपको एक छोटा भारत मिलेगा, हर सोसाइटी में आपको एक छोटा भारत मिलेगा, जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। हमारी सोसाइटी में भी सभी तरह के लोग हैं, बहुत सारे पंजाबी भी हैं, जो मिलकर हम सब इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ के ग्राउंड में मनाएंगे। रात को पूरी तैयारी हो चुकी है, आग के लिए पूरा बड़ा सा एक डोम बना दिया गया है, रात को जलाएंगे। लोहड़ी पर तिल, रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली, इन सब का अग्नि को समर्पित करके उसके बाद जो नाच गाना होगा उसका आनंद एक अलग ही होगा। और बेंगलोर की लोहड़ी कुछ इस तरह से है, लेकिन आप जानते हैं कि गांवों की लोहड़ी और पंजाब की लोहड़ी का तो मजा ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल मैम, पंजाब की लोहड़ी तो अलग ही होती है। वहाँ पे पिंड, वहाँ के गांव में लोहड़ी जैसे मनाई जाती है, मतलब जो ऑथेंटिसिटी है वो वहाँ ही देखने को मिलती है। अब लोग दूसरे दूसरे स्टेट्स में आ जाते हैं, तो वो उनकी ऑथेंटिसिटी को और रिलीजन कल्चर को साथ लेकर जाने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसके साथ वो हर बिल्कुल कहीं पे भी रहें पर वो अपना त्योहार जरूर मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी भाव के साथ मना सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज आपकी क्या तैयारियां हैं वहां पे मैम? सुबह से तैयारियां चल रही कि पहले से कुछ समय से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती है लोहड़ी की? एक्चुअली मैडम ऐसा है, सोसाइटीज में हर त्योहार को बड़े ना एक सिस्टमेटिकली मनाया जाता है। कुछ दिन पहले से यहाँ पर तैयारी हो रही है कि मैडम किस तरह से किया जाएगा, क्या हम उस दिन करेंगे, क्या क्या रहेगा, कैसे करना होगा, आप हमें बताइए। तो हमने एक पूरा प्लान तैयार किया है कि यहाँ पर हमने अपनी सोसाइटी में किस तरह से लोहड़ी मनानी है। तो उसके लिए जो भी तैयारी, जो भी सामान हमें चाहिए, हमने मैनेजमेंट को बता दिया है और वो सारा सामान अब आ चुका है। और तैयारी वहाँ पे चल रही है, लाइट्स लगा दी गई हैं चारों तरफ। और उपले और लकड़ियों का एक बड़ा सा गोला बना दिया जाता है, जिसमें रात को फर्स्ट क्लास से आग लगा के और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, उसकी परिक्रमा करते हुए समर्पित करेंगे उसे समस्त चीजें। और उसके बाद आजकल तो आपको मालूम है, यहाँ तो ढोल मिलेगा नहीं हमें, बट जी। हाँ, ढोल के लिए हमारे पास म्यूजिक तो है ही है ना। हम्म। तो खूब म्यूजिक बजेगा रात को, ढोल गिद्दे के सब बजेंगे और खूब नाच गाना यहाँ भी होगा।
पंजाब की एक छोटी सी झलक हमें आज अपनी सोसाइटी में भी देखने को मिलेगी। बहुत खूब मैम जो आपने बोला। अब इसी के साथ जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जनरेशन टू जनरेशन गैप आता रहता है आपकी जनरेशन में। जब आप पहले आपने लोहड़ी मनाई होगी जब आप खुद बच्चे होंगे, फिर उसके बाद एक पीढ़ी आपके सामने आई होगी, फिर उन्होंने कैसे लोहड़ी मनाई, तो क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपको पहले की जनरेशन और आज की बहुत जनरेशन की बहुत 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 ज्यादा सेलिब्रेशन में, डिफरेंस लोहड़ी है। की या कोई भी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क है मोदिता। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो लोहड़ी का जब त्योहार आने वाला होता था तो उससे बहुत दिन पहले ही हम लोग अपने ना ग्रुप बना लेते थे फ्रेंड्स के। तब एक फैशन होता था, हम घर घर में जाके लोई मांगा करते थे और उसके लिए हम गीत भी गाते थे। लड़के गाया करते थे सुंदर मुंदरिये और लड़कियां गाती थी हुल्ले दी माइये हुल्ले। हर घर में जाके इस गीत को गा के हम लोहड़ी उनसे मांगा करते थे और वो बदले में हमको पैसे या फुल्ले, जो मकई के दाने होते हैं उसमें मूंगफली, उसमें रेवड़ी, वो सब डली हुई होती थी जो हमें घर घर से हमें मिला करती थी। और शाम को हम लोगों ने उन सबको इकट्ठे होके उसको देखना, अच्छा वो कितने खुश होते थे, हमें इतने पैसे मिले हैं, इतना सब इकट्ठा हुआ है, फिर सबने बांटना, मिल के बैठ के खाना। वो एक अलग ही नजारा होता था जो आज के टाइम में एटलीस्ट ये वाला पार्ट नहीं देखने को मिलता। बट हाँ, लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और लोहड़ी स्पेशली उन घरों में और भी ज्यादा खुशी से मनाई जाती है जिनके यहाँ पहली लोहड़ी होती है। पहली लोहड़ी इन द सेंस कि बेटे की शादी हो, बेटा हो, और किसी टाइम पे तो बेटा हो तो मनाते थे, पर आज तो बेटे बेटी में कोई फर्क ही नहीं है। बेटा हो या बेटी हो, पहली लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वो आज भी हम मनाते हैं और उस दिन स्पेशली सभी रिश्तेदारों को बुला के सबका डिनर करना, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाना, और ठीक इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि लोहड़ी की अग्नि की परिक्रमा करते हुए उसमें आहुति देके डिनर करना और खूब मौज मस्ती करना, खूब खुशियां मनाना। तो ये त्योहार, पंजाब का हर त्योहार एक दिल को ना अंदर से आपको खुशी और सुकून देता है। और मैं तो कहूंगी कि पूरे भारत में किसी भी कोने में देख लीजिए, यदि नाचना है तो म्यूजिक तो पंजाब का ही चाहिए। और बिल्कुल। जब पंजाब का जब म्यूजिक तक बजता है, ढोल बजता है, तो पैर आपका अपने आप थिरकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल तो मैम, जब तक ढोल ना बजे तब तक तो महफिल ही नहीं जमती, आप ये कह सकते हैं। तो पंजाबी सॉन्ग्स बिल्कुल आर बिल्कुल। मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर से भी एक बारी पूछ लेंगे हम ये क्वेश्चन कि सर बता देंगे एक बारी? हाँ जी सर। हेलो मुदिता। हाय सर। एक्चुअली मैडम को जो आपसे अभी डिस्कस कर रही थी, मैं सुन रहा था। हम्म। इसमें थोड़ी सी मैं ऐड ऑन कर दूं। जो उन्होंने बताया ना, पंजाब में हम घूमते थे और पैसे मांगते थे, तो मुझे अभी भी याद है। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 1964 व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड जी। ओके। तो तब हम जब मांगते तो हमें घरों से 1 पैसा, 2 पैसे चलते थे, 5 पैसा एट दी मोस्ट 10 पैसे मिलते थे। तो हमें अभी भी याद है मुझे कि एक घर ऐसा था जो दे वर जस्ट अबव एवरेज क्लास फैमिली, तो वो हमें 25 पैसे देते थे। तो ओके। उनके घर में हम सबसे पहले जाते थे ताकि वो कहते ना पंजाबी में बोनी अच्छी हो तो होती थी। तो हमें वो भी अभी तक नहीं भूलता। ये तो रही इसकी फेस्टिवल बात। अदरवाइज दूसरा जो मेन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं अभी जस्ट आई वाज डाउन बिलो, तो काइट फ्लाइंग का था यहाँ पे, तो बच्चे उड़ा रहे थे, तो मेरे से आई कुडंट रेजिस्ट मी, मैं भी रोक नहीं सका अपने आप को। तो थोड़ी देर मैंने भी काइट उड़ाई यहाँ पे पतंग तो एक्चुअली। जरूर उड़ाते हैं सर इस त्योहार में, हाँ, मतलब हर खुशी का लोगों को होता है इस चीज के लिए। तो सर मैंने ये पूछा था आपसे कि जनरेशन टू जनरेशन गैप में जो ये चीज फील हो रही है, तो पहले आपने जैसे अभी बताया कि आप कैसे लोहड़ी मनाते थे, आप कैसे जाते थे, गीत गाते थे। अब क्या आजकल के टाइम में तो ये डिफरेंस तो देखने को मिलता ही है, जैसे हम आजकल की सोसाइटीज में देखते हैं तो वहां पे गीत गाते हैं, पर ऐसे घर घर जाना बहुत कम देखा जाता है। तो आजकल के टाइम पे आजकल की जनरेशन का क्या कुछ है इस पे, ये भी बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब तो आई शुड बी फ्रैंक काइंड ऑफ, कि अब तो फॉर्मेलिटी ज़्यादा रह गई है। उसकी जो पीछे की भावना है ना, वो तो पर्टिकुलरली दिल्ली जैसे बिग सिटी में वो तो जस्ट कहने के लिए हो गया थे। आधा 15 मिनट आग जलाई, प्रसाद दिया, 1.5 साल थोड़ा सा म्यूजिक किया। लेकिन वो जो पहले की जो दिल से जो एक एंजॉयमेंट था ना, वो बात ही नहीं। पहले हमें याद है पंजाब में काइट जब उड़ाते थे, सबकी छतों पे सब लोग आ जाते थे और वहां पे अपना ढोल लगा के
वहां पे जिसके काइट काटते थे तो खूब ढोल बजाता था सामने वाला। तो ये जो नज़ारा है ये तो पंजाब में दिखता है। हाँ ठीक है, वहाँ पे सर्दियों में मनाते हैं, गुजरात में भी सर्दियों में, विंटर में है, तो उसमें सन बात में तो इसका एंजॉयमेंट ही हो रहा है। और दिल्ली जैसे शहर में एक्चुअली ये 15 अगस्त को उड़ाते हैं, तो 15 अगस्त को वैसे भी इतनी तेज धूप होती है, उसका वो उड़ाने का वो एंजॉयमेंट नहीं रहता। वो जो जो मकर मजा, संक्रांति पे आता है। हाँ वो जो मजा सर्दियों में है। अब जैसे आपने ये बात बहुत सही कही, जब हम भी सोसाइटीज में जाते हैं तो हम भी ये चीज देखते हैं कि आसपास घरों के आगे अब लोहड़ी के लिए आप जैसे बता रहे थे कि एक डोम बना दिया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, फिर उसके आसपास परिक्रमा करते हैं लोग वहाँ पे। उसमें गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी और ये सब चीजें उसके आसपास भी खाते हैं, डालते भी कुछ पॉपकॉर्न भी डालते हैं उसमें। तो पहले तो मैम और सर आप मुझे बताइए कि उस परिक्रमा की क्या वो महत्व होते हैं जो परिक्रमा होती है। जब अग्नि जलाते हैं तो कहते हैं ना, जब शादी होती है तब हवन किया जाता है, हवन कुंड में अग्नि जलाई जाती है जी। और उसके हम फेरे करते हैं। तो सेम वही है, कह लो कि ये वही अग्नि जलाई जाती है और इसके समक्ष हम जो परिक्रमा करते हैं वो हमारे मन को, तन को एक सात्विकता प्रदान करती है और एक अच्छी और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए और सबके लिए एक ये प्रे करते हैं कि हे प्रभु, सबको सुख और शांति देना और जिन सबके दुख, संताप, पाप हैं सब इस अग्नि में समाप्त कर देना, सबको खुशियां देना। जिस तरह से इसकी अग्नि की लो इतनी तेज जल रही है, इसी तरह सबके जीवन में खुशियां भर देना। मैम एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंजाब में कैसे लोहड़ी मनाते हैं, पर कुछ खास तैयारियां जो अभी आप बताएंगे, पंजाब में क्या कुछ खास तैयारियां करते हैं लोग लोहड़ी को लेकर। पंजाब में जब लोहड़ी का त्योहार आने वाला होता है ना, कहते हैं ना, मौसम में खुद से ही खुशगवार पैदा होना शुरू हो जाता है कि बस चारों तरफ खुशी का सा एहसास शुरू हो जाता है। और एक खास मिठाई बनती है वहां पर, जिसे खजूर के नाम से जाना जाता है। जैसे दिल्ली में हम बालूशाही खाते हैं, कुछ इसी टाइप की मिठाई होती है जो सिर्फ गांवों में या पंजाब के उन शहरों में ही मिलती है। और दूसरे, पंजाब में गन्ने का रस जो होता है उसकी खीर बनाई जाती है, जिसे कहते हैं रो दी खीर, मतलब गन्ने के रस की वो खीर। ये दोनों चीजें जो हैं, ये पंजाब में करने के लिए इतना आनंद आता है ना, जो यहाँ नहीं मिलती है। हम उन चीजों को बहुत मिस करते हैं। खजूर का वो आनंद जो है वो वहां हलवाइयों के पास बहुत दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिसके यहाँ लोई है उसके यहाँ खजूरों के डिब्बे जाने हैं, क्योंकि सभी को ये डिब्बे, खजूर के डिब्बे और मूंगफली की पट्टी, रेवड़ी, ये सब जो है एक पैकेट बना बना के सबको ये प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। यहाँ जो थोड़ा सा बस हम फॉर्मेलिटी में रह जाते हैं, वहां जरा कहते हैं ना, भाव दिल से निकल के आते हैं और दिल से उसका आनंद मनाया जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बच्चों को भी ये चीज बचपन से ही सिखाना कि उनका कल्चर क्या है, कैसे त्योहार मनाए जाते थे पहले भी और कैसे अब मनाए जा रहे हैं, उनको इसका महत्व बताना हर एक कल्चर के बारे में। बच्चे तभी सीखेंगे जब हम घरों में करेंगे और बच्चों को प्रॉपर बताएंगे। हमारे पेरेंट्स ने किया, हमें मालूम है, अब हम कर रहे हैं, आगे अपने बच्चों को बता रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और ये कस्टम हमें आपस में बांधे रखते हैं, परिवार को जोड़े रखते हैं। ये कस्टम सेलिब्रेट करना, कस्टम्स को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच मैम एंड सर, आप दोनों ने अपना समय दिया और इस टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा की, हमारे दर्शकों को बताया क्या कुछ खास होता है लोहड़ी पे, कैसे मनाई जाती है, इसकी ऑथेंटिसिटी। मतलब आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ कि पंजाब में अगर लोहड़ी नहीं मनाने गए एक बार भी तो फिर कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे दिल्ली में या कहीं पे भी किसी शहर में बैठकर सिर्फ सोसाइटीज में ऐसे लोहड़ी मनाने का। मतलब इसके लिए आपको पंजाब तो एक बारी जाकर देखना ही होगा। एक बार तो बनता है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आप सभी को एक बार फिर से लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।